अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपके इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाजरीन, कहते हैं कि एक ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग सोसाइटी क्रिएट करने के लिए इंडिपेंडेंट मीडिया और जर्नलिज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मगर मीडिया के कौन से लोग ईमान धर्म अपना करप्शन में बेच देंगे और कौन से लोग ऑनेस्टी और ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, इसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। कल के प्रोग्राम में मैंने एक नफरती चिंटू अमन चोपड़ा के बारे में बात की थी कि कैसे ये और इन जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े प्रोमिनेंट जो जर्नलिस्ट हैं अब एक ख़ास एजेंडा पर काम कर रहे हैं और समाज को और सोसाइटी को नफरत और तशद्दुद और हैट्रेड और वायलेंस और पॉल्यूट कर रहे हैं। अमन चोपड़ा पर एफआईआर हुआ, मगर मजाल है कि कोई उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए या कोई उसको छू ले, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वही दूसरे साइड कुछ थोड़े से ईमानदार जर्नलिस्ट हैं जिनके हालात ऐसे हैं कि आप सोच करके डर जाएंगे। मैं पहले आपको कुछ हिंदी नेम वाले जर्नलिस्टों के बारे में बताता हूं, जिसके हालात को देखकर आप समझ पाएंगे कि क्या माहौल बना पड़ा है जर्नलिस्टों के लिए। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक इमेज वायरल हुई। इस इमेज में 8 जर्नलिस्ट हैं और सब के सब अंडरवियर में हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि बीजेपी के लीडर के अगेंस्ट इन्होंने न्यूज़ चलाई है। कानून पुलिस का क्या है? इन लोगों को आईपीसी के 151 के तहत गिरफ्तार किया गया कि ये पीस, शांति और अमन को भंग कर रहे थे। इसमें सबसे बड़ा नाम कनिष्क तिवारी का है। याद रखिए, नाम में तिवारी है। इन्होंने कहा कि मैं और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डरी हुई है। क्यों? क्योंकि पुलिस मुझे फेक चार्जेस में फिर से दोबारा फंसा देगी। इन 8 जर्नलिस्टों की लॉकअप में बिना कपड़ों की तस्वीरें वायरल हुई। पुलिस वालों से जब पूछा गया तो जवाब आया कि कपड़े से कहीं खुद को नुकसान पहुंचा लेते, मतलब सुसाइड कर लेते, इसीलिए कपड़ा उतरवा दिए। ये कितना वाहियात आर्गुमेंट आप सोच सकते हैं। कानपुर के एक टीवी जर्नलिस्ट की पुलिस वालों ने किडनैपिंग कर ली और टॉर्चर किया, उन्हें कंप्लीट नैकेड करके, नंगा करके, फिर गले में आईडी लगा करके उनकी वीडियो बनाई और कहा कि अपना इंट्रोडक्शन दो। लिटरली उस जर्नलिस्ट के जिस्म पे सिर्फ सॉक्स और शूज थे, वो पूरा नंगा था। अब आप सोचिए कि वीडियो शूट हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। पुलिस के साइड से यह आर्गुमेंट आया कि जर्नलिस्ट नशे में थे। नशे में थे या नहीं ये जांच का हिस्सा है, लेकिन पुलिस वालों के कानून को हाथ में लेने की किसने अधिकार दे दिया? मैं जस्ट सोच रहा हूं कि उस जर्नलिस्ट के लिए ये कितना बुरा वक्त होगा, उसके मेंटल हेल्थ पर ये कैसा असर पड़ रहा होगा, उसकी फैमिली, उसका परिवार, उसके बच्चे कैसे अजीब वक्त से गुजर रहे होंगे, कैसे वो चीज़ों को टैकल कर रहे होंगे। खैर, चूंकि ये सब हिंदी नाम वाले हैं तो इनके लिए इतने पर बस रुक जाता है, मगर अगर वो उर्दू नाम वाले हो तो यूएपीए, सेडिशन, एनएसए सब रिजर्व है इनके लिए। कश्मीर के एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट के ऊपर 4 अलग अलग यूएपीए और सेडिशन के चार्जेस हैं, यानी उनके ऊपर एफआईआर हुआ पड़ा है। अभी रिसेंटली एक पीएचडी स्कॉलर को 11 साल पहले के एक आर्टिकल के लिए यूएपीए में बुक किया गया है। आपको याद होगा, दिल्ली में हिंदू महापंचायत हुआ था, जिसके न्यूज़ को कवर करने के लिए गए जर्नलिस्टों को अरेस्ट कर लिया गया था और यह बताया गया कि ये जर्नलिस्ट आपसी सौहार्द और पीस और शांति को ख़राब करने वाले थे। वैसे बता दूं कि उस महापंचायत में मुसलमानों के कत्लेआम को, मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की बात की गई थी और वो सब बिल्कुल अनटच्ड हैं। उनमें से किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और न कार्रवाई होगी। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया एक न्यूज़ पोर्टल है, उसके डायरेक्टर और उसके एंकर को अरेस्ट कर लिया गया सिर्फ इसलिए कि एंकर अपने प्रोग्राम में सेल्फ डिफेंस के बारे में बात कर रहे थे, और सेल्फ डिफेंस भी वो जो कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में था। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर मुसलमान अपने सेल्फ डिफेंस भी ना करे, सेल्फ डिफेंस के बारे में बात भी ना करे, तो वो जो इंडियन पैनल कोड के आर्टिकल 96, 97, 98, 99 से लेकर 106 तक जो एक्ट्स हैं वो किस लिए हैं? तो इंडिया में ईमानदार और ऑनेस्ट जर्नलिज्म के रास्ते बहुत कठिन हैं। क्यों? क्योंकि आपको कब और कैसे बिना लॉजिक के एक्यूजेशन में टॉर्चर किया जाए और आपको उठा लिया जाए, आप सोच भी नहीं सकते, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो बस इसे एक इबादत समझ करके किया जाए, और ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना जो मेंटालिटी है, हमारा जो मिजाज है, उसको इस बात के लिए प्रिपेयर करें कि अगर हमें ऐसे न्यूट कर दिया जाए और ह्यूमिलिएट कर दिया जाए, अगर ये कम्युनिटी और दीन के लिए है तो हमें मंजूर है। इसके लिए हमारे मेंटालिटी को तैयार करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। एक ऐसे वक्त में जब हक की आवाज़ बुलंद करना इतना मुश्किल है, हमारे सहाफ़ी, जर्नलिस्ट जान जोखिम में डाल करके, ख़तरे में डाल करके कौम के लिए ये जुल्म सितम को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और हमको और आपको अवेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है, ये फ़र्ज़ है कि आप उनका सहारा बने, उनको परेशान रहने न दें, उनको सपोर्ट करें और उनका ख्याल रखें। और इसीलिए मिल्ली डाइजेस्ट को भी सपोर्ट करें, क्योंकि हक की आवाज़ उठाने की हम कोशिश करते हैं। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।